शत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। पत्र पुष्प सन्मुख धरूं, पूजा प्रभु पदमान। वचन उचारूं, बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब। मेरे मन मंदिर के राज परम पूज्य गुरुदेव जी, मूल मंगलमय सर्व समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम अपने साथियों के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे। आइए, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, कुछ देर आप सभी के बीच निवेदन प्रस्तुत है। वैसे कहानियां रोचक होती है, लोगों के मन को रिझाता है, लेकिन कहानियां हम बहुत बार सुनते आए हैं। भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, जहाँ भी हम जाते हैं कहानियां बताई जाती है। और कहानियां इसलिए बताई जाती है ताकि उसमें से हम कुछ सार को ले सकें, साथ ही साथ और भी विचार दिए जाते हैं। आइए, मैं कुछ खास बात कहने जा रही हूँ। हमारे जीवन का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन के मालिक होते हैं, इस पर सुने बात। आज तक दुनिया में जितना भी निर्माण हुआ है, उस निर्माण के पीछे मनुष्य का विचार रहा है। साधारण सी बात है, आप लोग विचार करेंगे, जब आप घर बनाते हैं, है ना, जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले कई बार सोचते हैं कि घर कहाँ पर बनाऊं, कितने कमरे का बनाऊं, कहाँ पर बैठक हो, कहाँ पर किचन हो, कहाँ पर हमारा संडास हो, है ना। इस पर बारंबार विचार किया जाता है कि हमारा घर कैसा हो। मन में एक मानसिक नक्शा तैयार होता है, फिर कागज पर नक्शा तैयार होता है, अपने रिश्तेदार आते हैं उनको दिखाते हैं, और इंजीनियर आता है उसको दिखाते हैं। सबके तरफ से जब संतुलन बैठता है तो उसके आधार पर हम अपने घर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मूल क्या है? अपना विचार। जैसे हम विचार किए होते हैं, उसी विचार के आधार पर हमारे घर का निर्माण होता है। एक समय था जब हमारे ऋषि मुनि तालपत्र पर लिखते थे और उसमें पेन का निर्माण नहीं हुआ था। एक कलम होता था, अलग से दवात होता था, तो उसमें डुबा करके तब कागज पर, उस तालपत्र पर लिखा जाता था। तो होता ये था कि कभी वो पेन सूख जाता था, कभी मोटा हो जाता था, कभी दवात के गिरने का डर होता था। तो लोगों के मन में ये विचार आया, जो पेन का आविष्कारक ने, उसके मन में ये विचार आया होगा कि काश इस दवात को, शाही को पेन में डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। फिर विचार के आधार पर एक फाउंटेन पेन का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद डॉट पेन का निर्माण हुआ। ऐसे ही जितने भी आविष्कार हैं, हम जो माइक लिए हैं, बोल रहे हैं, वो भी किसी के विचार का ही परिणाम है। एक व्यक्ति सामान्य ढंग से बोले तो बहुतों को अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन एक लाउड स्पीकर लगाया जाता है और पूरे गांव के लोग सुनते हैं, यहाँ तक कि दूसरे गांव तक आवाज जाती है। तो इसका निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया, लेकिन इस निर्माण के पीछे उनका विचार था। ठीक ऐसे ही जितना भी आविष्कार हुआ है, चाहे वो हवाई जहाज का निर्माण हो, ट्रेन का निर्माण हुआ हो, एक्सरे मशीन का निर्माण हुआ हो, दुनिया की जितनी आधुनिक चीजें हैं, उन सब के निर्माण के पीछे मनुष्य का विचार रहा है। मनुष्य के विचार ने उसके निर्माण में सहयोग किया। ठीक ऐसे ही इस जीवन निर्माण में भी हमारा विचार है, वो काम करता है। हमारा जीवन कैसा होता है? देखते हैं, किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है और किसी का चेहरा है फुलाया हुआ रहता है। अब लगता है हमेशा वो गुस्सा में है ना। तो इसका निर्माण किसने किया? हमने किया। क्या तो पूर्व संस्कार के वश ऐसा हमने रूप लेकर के आया, या तो फिर वर्तमान में वर्तमान का हमारा विचार भी महत्वपूर्ण होता है। हमारा वर्तमान का विचार हमारे जीवन निर्माण में सहयोग करता है। कहते हैं कि हमारा जीवन ठीक उसी प्रकार से आगे चलता है जैसे नाव है नदी में। नाव को दिशा देती है पतवार, सही बात है।
नाव को आगे कौन ले जाता है? पतवार। जैसे नाव को पतवार दिशा देती है, हालांकि उस पतवार को चलाने वाला नाविक है, लेकिन पतवार के हिसाब से ही नाव आगे बढ़ती है। ठीक ऐसे ही हमारा जो जीवन होता है वो हमारे विचारों के आधार पर निर्मित होता है कि हमें क्या बनना है, हमें किस दिशा में जाना है। हमारा विचार, आप कहेंगे वो कैसे? हम लोग मंच पर बैठे हैं, भैया कल कह रहे थे कुछ तो अंतर है, ये लोग मंच पे बैठे हैं और हम नीचे बैठे हैं। तो वाकई में इस मंच पे बैठने के लायक हम कैसे हुए? हमारा विचार हमें संत गुरु मिले, उनका ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार पर चले और आज हम इस मंच पर बैठने के लायक हुए। वरना हम सारे तौर पर सब सामान्य हैं, लेकिन हमें और आप में कुछ तो अंतर है, वो हमें ऊंचाई देता है। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, लेकिन जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुकाए हुए चल रहा है। उसको जब देखा तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि सारथी, ये व्यक्ति कमर झुका करके क्यों चल रहा है? सारथी ने बड़े ही सुंदर ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार, इनका उम्र काफी हो गया है, इसलिए इनका कमर झुक गया है। तो राजकुमार पूछता है कि सारथी, क्या मेरा भी कमर ऐसे ही झुक जाएगा? सारथी ने कहा कि राजकुमार, यदि ये शरीर लंबे समय तक रहा, बूढ़ा होते तक, तो झुक सकता है। और सहज बात है, जो बहुत ऐसो आराम से जीते हैं उनकी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कमर पे बल पड़ता है, तो बुढ़ापा आते आते कमर झुक जाती है। तो जैसे सारथी ने कहा कि राजकुमार, यदि शरीर लंबा समय तक रहा, बूढ़ा होते तक, तो कमर झुक सकता है। तो भगवान बुद्ध, वो तो खैर बाद में उनका नाम पड़ा, लेकिन उनके पहले का नाम था सिद्धार्थ। तो जब वो राजकुमार के रूप में थे, नगर भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्होंने अपने सारथी से ऐसा प्रश्न किया था। तो सारथी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। जैसे ही कहा कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, उनके अंदर ज्ञान की किरण जग गई, उनके अंदर मंथन होने लगा, विचार होने लगा। क्या सोचने लगा? कहीं वो बूढ़ा व्यक्ति मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने बुढ़ापों को अपने भीतर देखा, फिर आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या देखा? एक रोगी व्यक्ति को, जो शरीर से एकदम दुबला पतला हो गया था और खाए हुए अन्न को मुख से बाहर निकाल रहा था। तो राजकुमार पूछता है कि सारथी, ये व्यक्ति खाए हुए अन्न को मुख से बाहर क्यों निकाल रहा है? देखने में इतना पतला दुबला क्यों है? सारथी ने कहा कि राजकुमार, ये व्यक्ति रोगी हो गया है, इसलिए अन्न को पचा नहीं पा रहा है। तो राजकुमार कहने लगा, सिद्धार्थ राजकुमार था, उन्होंने कहा, क्या मैं भी रोगी हो जाऊंगा? सारथी ने कहा कि यह शरीर है तो रोगी तो हो ही जाएगा। शत्रु कवि ने भी कहा है, तन है सुखिया कोई नहीं, सब कोई दुखिया लोग। और फिर कहे हैं, इस शरीर है तो शरीर के रहते रहते किसी को भी किसी भी प्रकार का रोग आ ही सकता है और अपने कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। तो राजकुमार के अंदर ज्ञान की दूसरी किरण जगी, उसके अंदर मंथन होने लगा कि मेरा भी शरीर रोगी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा तो देखा कि एक व्यक्ति का शरीर छूट गया और उसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। तो अपने सारथी से पुनः पूछा कि सारथी, ये लोग इस व्यक्ति को कपड़े में लपेट कर बांध कर क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा कि राजकुमार, इस व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल चुका है, इस व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल चुका है। अब ये शरीर का कोई काम नहीं, या तो इसे जला देंगे या पानी में प्रवाहित कर देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। इस शरीर की कीमत तब तक थी जब तक उनमें जीव था, लेकिन जीव निकल गया, अब इस शरीर का कोई काम नहीं है, इसलिए इसे दफनाने ले जा रहे हैं। तो राजकुमार ने कहा, क्या मेरे शरीर की भी यही दशा होगी, मुझे भी ऐसे ही दफना देंगे? उन्होंने कहा कि जो कोई इस धरती पर जन्म लिया है सबको मरना है, एक ना एक दिन हमारे शरीर की इस कोई कीमत नहीं होगी।
जीव निकल जाने के पश्चात शरीर को दफना दिया जाएगा। तब उसके अंदर ज्ञान की तीसरी किरण जगी और वो विचलित हो गया कि आखिर इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए। शरीर रोग का घर है, दुख का घर है, एक दिन इस शमशान घाट में जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो उनके अंदर एक विचार जगा और वो विचार साधारण नहीं था। जब वो राजमहल लौटे तो उनके अंदर एक विचलन था, उनके अंदर ये भाव जगा कि कब ये राजमहल को छोड़ करके मैं मुक्ति के लिए निकल चलूं। और उन्होंने अपना ठाट बाट राजमहल सब कुछ छोड़ करके सन्यासी होकर के निकल गए। कहने का मतलब है कि विचार ही है जो हमें ऊंचा उठाता है और हमें नीचे ले जाता है। विचार के कारण से ही लोग संत भी बनते हैं और चोर भी बनते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? यदि हमारा विचार कह रहा है कोई वस्तु उठा लो, कौन जानता है, तो आप चोर हो गए। और वैसे यदि लगातार करते रहे तो बहुत बड़े चोर हो जाएंगे। और आपके अंदर यदि कुछ सात्विक गुण आ गया, आपके अंदर कुछ सात्विक गुण आ गया तो आप संत भी हो सकते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, तो वो सेठ भेड़ को पाल रखे थे, उनके पास हजारों की भेड़, तो उसमें कई नौकर चाकर भी थे। तो एक व्यक्ति के मन में आया कि यहाँ 1000 भेड़ है और 1000 भेड़ में से यदि एक भेड़ को चुरा लिया जाए तो सेठ को पता कैसे चलेगा। एक व्यक्ति के मन का विचार देखिए। एक व्यक्ति के मन में विचार आया और अपने साथी से कहने लगे, दूसरे व्यक्ति से कहा कि यदि हम मिलकर के भेड़ को चुरा लें तो कैसे रहेगा, आखिर 1000 भेड़ है, उसमें सेठ को पता कैसे चलेगा। दूसरे ने उनका सहयोग किया, उन्होंने कहा बात तो सही है, 1000 भेड़ में यदि एक भेड़ की चोरी हो जाए सेठ को पता भी नहीं चलेगा और हमको आमदनी हो जाएगी। तो उन दोनों ने मिलकर के भेड़ को चुरा लिए और किसी के पास बेच दिए। जब बेच दिया गया कुछ दिन के बाद सेठ को पता चल गया कि हमारे भेड़ में से एक भेड़ गायब है, उनकी चोरी हो गई है। अब खोज किया गया कि इस भेड़ की चोरी करने वाला कौन है। दोनों पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो उनके लिए न्याय होना था, उनको ले गए राजा के पास। पहले राजा होता था न्याय के लिए, तो राजा के पास ले गए। तो राजा बड़ा ही अच्छा आदमी था, विवेकी था। उन्होंने विचार किया यदि भेड़ चोर के बदले इस भेड़ चोर को यदि सजा दी जाती है मौत की, तो मौत तो एक ही बार में आ जाएगी, सुधार का कोई अवसर नहीं रहेगा। तो सोचे कि कुछ ऐसा दंड देना चाहिए कि ये जीवन को सुधार भी सके, लोगों को प्रेरणा भी मिल सके। तो हुआ क्या, उन्होंने बड़ा विचार पूर्वक कहा कि देखो ये भेड़ चोर है, और भेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है शीप थीफ, भेड़ को कहा जाता है शीप और चोर कहा जाता है थीफ। तो सोचे कि भेड़ चोर है यानी कि शीप थीफ है, तो कहे कि इनका शार्ट नेम एसटी होता है, तो इन दोनों के माथे पर लिखवा दिया जाए एसटी। और वो पेन से नहीं लिखा गया, इससे लिखा गया तो जो गोदना बोलते हैं ना मशीन से, वैसे दोनों के माथे पे लिखा दिया गया एसटी। तो एसटी लिखा दिया गया और वो दोनों जहाँ जाते सबको पता चल जाता। लोग अपनी दरवाजा बंद कर लेते, कहे अरे दरवाजा बंद करो, एसटी आ रहे हैं, एसटी आ रहे हैं, यानी कि शीप थीफ आ रहे हैं, भेड़ चोर आ रहे हैं। तो जहाँ भी जाते लोग वही कहते। अब सुनते सुनते स्वाभाविक सी बात है, मन में एक नकारात्मक भावना कि लोग मुझे इस दृष्टि से देखते हैं, मैंने एक भेड़ क्या चोरी की, लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे जीवन से तो बेहतर है मर जाना। एक व्यक्ति सोच रहा है कि ऐसे जीवन से तो बेहतर है कि मर जाना चाहिए, ऐसा अपमान भरा जीवन किस काम का। तो दो में से एक व्यक्ति था, उसको ये बात सहन नहीं हुआ, क्योंकि जिधर जाते सब कहते कि शीप थीफ आ रहे हैं, भेड़ चोर आ रहे हैं। सुनते सुनते उनका कान पक गया और उन्हें फांसी लगा करके मर गया। वो तो मर गया, लेकिन दूसरा उनका साथी था, वो सोचने लगा कि यदि मैं भी मर जाऊंगा तो लोग 2 दिन ही याद करेंगे, कहेंगे शीप थीफ मर गया। लेकिन यदि मैं अच्छा काम करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा नाम सदा के लिए हो जाए। अब देखिए उनका विचार कैसे काम करना है। एक साथी जिन्होंने ग्लानि में आकर के अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं मैं मरूंगा नहीं,
मर गया तो लोग 2 दिन याद करेंगे, भूल जाएंगे कि भेड़ चोरी किया था, भेड़ की चोरी किया था। लेकिन मैं अच्छा काम करूं तो हो सकता है कि मेरा नाम सदा के लिए इस दुनिया में हो जाए। और उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं गलत विचार नहीं करूंगा। और उन्होंने उसी सेठ के यहाँ जाकर के पुनः नौकरी किया। वहाँ जाकर के विनम्रता से प्रार्थना किया कि मुझसे भूल हुई थी, लेकिन मैं पुनः आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। फिर वहाँ नौकरी किया और नौकरी करते करते जो कुछ आमदनी हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा बचाते गया। वो स्वयं भेड़ खरीदा और धीरे धीरे करते करते 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कई भेड़ खरीद लिए। और जब उनसे आमदनी बढ़ी तो उन्होंने एक जगह खरीदा और जगह खरीदने के बाद वहाँ कई भेड़ को रखे और उसके बाद उनकी जो आमदनी आती उससे वो बड़े बड़े कारखाने चलाने लगे। उनके जो भेड़ के जो बाल है ना उसको बाहर भेजने लगे। तो हुआ क्या कि आमदनी जब बढ़ गई तो वो लोगों की सहायता करने लगे। वो अपनी परिस्थिति से परिचित थे। आदमी के पास जब पैसा नहीं होता, कमी होती है, तो वो चोरी भी कर सकता है। तो उसके मन में ये भाव था कि अगर किसी की जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो इस अभाव की दशा में आदमी चोरी भी करता है। तो उन्होंने विचार किया कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगा। फिर जो कोई आता सबकी मदद करता और यहाँ तक कि इतना परोपकारी उसके मन में परोपकार की भावना जगी कि किसी गांव में यदि स्कूल नहीं है तो स्कूल खुलवाने लगे, किसी गांव में नल खुलवाने लगे, यदि सड़क की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ अपना लगाने लगे। वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और जो गरीब है, जरूरतमंद है, जिनको दवाई की जरूरत है, उनकी सहायता करने लगा। और ऐसा करते करते वो सबके दिलों में एक नया छाप छोड़ते गए। सबको लगने लगा कि अरे ये तो हमारे गांव का मसीहा है, हमारा भगवान है, ये गरीबों की मदद करता है, हम लोगों की मदद करता है। लोग भूलने लगे उसकी पुरानी बात को। क्या भूलने लगे? कि ये कभी भेड़ की चोरी किया था। लोग भूल गए उस बात को और क्या याद रखने लगे कि अरे ये तो हमारे गांव की मसीहा है। संयोग ऐसा कि एक दिन एक व्यक्ति आया बाहर से, जैसे हम लोग जाते हैं बाहर से घूमने के लिए, ऐसे कोई आया होगा, अनजान था। तो पूछे कि भैया वो व्यक्ति कौन है? दिखने में तो बड़ा जो सज्जन होता है, गुरु होता है, चेहरा से भी समझ में आ जाता है। तो कहे कि व्यक्ति देखने में तो बड़ा सज्जन लग रहा है, लेकिन इसके माथे पर एसटी क्यों लिखा गया है? ये किस चीज का प्रतीक है? तो सामने वाला जो व्यक्ति जिससे पूछ रहा था वो तो कहना भूल ही गया कि ये भेड़ चोर है, शिव थीप है, ये कहना भूल ही गया। जैसे पूछा कि ये कौन है, उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने अंतर मन से कहा कि मैं कैसे कहूँ कि ये भेड़ चोर है, ये तो हमारे गांव के मसीहा है, गरीबों की मदद करते हैं, गांव के निर्माण में सहयोग करते हैं, सबकी भलाई का काम करते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद किया और कहा कि भैया ये हमारे गांव के मसीहा है, हमारे भगवान है, गरीबों की मदद करते हैं, इसके लिए हम जो भी कहें वो कम है। सच कहूँ तो ये हमारे ये जो एसटी लिखा है उसके माथे पे वो संत का प्रतीक है। संत करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, तो ये एसटी का मतलब संत होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब है कि आदमी का ख्याल जब गिरता है तो गिरता है आदमी, और आदमी का ख्याल जब उठता है तो उठता है आदमी। उनका ख्याल गिरा एक साथी के कहने से कि चलो भेड़ की चोरी कर लेते हैं, तो भेड़ की चोरी कर लिया। और जब अच्छी सोच उनके अंदर आया तो उनका ख्याल जब ऊपर गया तो उन्होंने लोगों की मदद किया और भगवान बन गया, मसीहा बन गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हम अपने विचारों को अच्छा बनाएं और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि हमारा जीवन हमारा विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। हमारे जीवन का निर्माण करने वाला कोई बाहर नहीं है, हमारा विचार होता है। जैसे हमारा विचार होता है जीवन वैसे ही व्यतीत होता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हमें विचार देता है, सत्संग हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। आप कथा कहानी बहुत सुनते हैं, उससे भी सार लेते हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए और भी सोचना चाहिए कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है। क्या केवल खाने पीने भोग के लिए जीवन मिला है? क्या हर बार हम जन्म ले लेकर के परिवार का पालन पोषण करते ऐसे जीवन गुजारेंगे? यदि ऐसा है तो हम भी और पशु में क्या अंतर है? विचार कीजिए। आप सब लोग अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। एक समय हमारा जन्म हुआ होगा,
जैसे छोटे छोटे बालक आपके सामने है ना, हमारा भी शरीर उसी तरह से जन्मा, कुछ दिन में बड़ा हुआ, फिर हम स्कूल गए पढ़ने लिखने के लिए, और फिर बड़े होकर के नौकरी किए, व्यापार किए, और फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर बाल बच्चे हुए, फिर उनकी परवरिश में लग गए, और फिर उनको पढ़ा लिखा करके उनकी शादी ब्याह कर दिए, और अंत में बूढ़ा और बूढ़ी होकर के मर गए। और यही क्रम अनादि काल से चल रहा है। यही क्रम बार बार हम जन्म लेते हैं, और यहाँ आकर के केवल खाना पीना भोगना और मर जाना, और फिर जन्म लेना, फिर वही काम करना। तो ये जीवन की सफलता नहीं है, हमारे जीवन की सफलता है। हम सबको सोचना चाहिए कि ये जीवन क्यों मिला है। सच पूछिए तो ये जीवन हमें कल्याण के लिए मिला है, अपने जीवन सुधार के लिए मिला है, ताकि हम अपने जीवन को बढ़िया बना सकें। तो मैं साधारण छोटी सी बात कही कि जैसे दुनिया में जितने भी विकास हुए हैं, हमारे विचार ही उनके निर्माण में सहयोग हुए हैं, विचारों के आधार पर ही उनका निर्माण हुआ है। ऐसे ही हमारे जीवन का निर्माण भी हमारे विचारों से होता है। यदि हम चाहें तो अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, यदि हम चाहें तो बुरा भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा और बुरा बनने में हमारा विचार काम करता है। इसलिए विचारों पर ध्यान देना चाहिए, विचारों पर जोर देना चाहिए कि मेरा विचार कैसा है, और इस विचारों को बताने वाला हो कि ना हो, हम स्वयं से पूछें कि मेरा विचार कैसा है। क्या सबके लिए बढ़िया भावना रखता है, सबकी उन्नति की बात सोचता है, समृद्धि की बात सोचता है, कि दूसरों के लिए अवनति की बात सोचता है ना, गलत बात सोचता है। ये सब देखते रहें। इन विचारों के आधार पर हमारा जीवन निर्मित होता है। और यदि हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में मुस्कुराहट हो, मैं सबके लिए भला सोचूं, तो वो होगा। और यदि मैं सोचूं कि सबका भला ना हो, मेरा ही भला हो, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। कहने का भाव है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे जीवन में लौट करके आता है। तो हम अपने जीवन के निर्माता बने, एक अच्छा जीवन हम बनाएं, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो। हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति साबित करें। संत हो तो अच्छे संत बने, गृहस्थ हो तो अच्छे गृहस्थ बने। यही जीवन की पहचान है, और यही हमारे विचारों का पहचान है। खास कहिए आप जैसे हैं, दयालु हैं कि पापी हैं, जो भी हैं, ये आपके विचारों की पहचान है। वो आपका कर्म ही ये बताता है कि आपका विचार कैसा है ना। तो इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें, और जितना हो सके अपने विचारों को सुंदर बनाने का प्रयास करें। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।